जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। ऐसे गुरुजनों को वंदन करते हुए, कृषि परंपरा और ऋषि परंपरा में जिनका प्रेम अनन्य है, भारतीय संस्कृति में जिनका लगाव हृदय से जुड़ा हुआ है, प्राकृतिक कृषि एवं मूल्यलक्षी शिक्षा में उनकी संवेदना बहुत रही है, ऐसे श्रेष्ठ अध्यापक एवं राज्य के सम्मानीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत को इस पावन अवसर पर सादर आमंत्रित करता हूं। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने हेतु बहुत तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं। असतो मां सद्गमय तामसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। ओम शांति। श्रेष्ठ शिक्षक राज्य पुरस्कार अर्पण समारोह में उपस्थित गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, शिक्षा मंत्री गुजरात माननीय श्री डॉक्टर कुबेर भाई डिंडोर जी, राज्य शिक्षा मंत्री गुजरात राज्य माननीय श्री प्रफुल्ल भाई पानसेरिया जी, महापौर अहमदाबाद महानगर पालिका आदरणीय बहन श्रीमती प्रतिभाबेन जैन जी, माननीय श्री मुकेश कुमार जी, प्रधान सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा माननीय श्री डॉक्टर महेश कुमार जोशी जी, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, गुजरात के सभी सम्मानित, जिनको मैं अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं, ऐसे सभी सम्मानित शिक्षक भाई और बहनों, आजकल मेरा परिचय एक किसान के रूप में होने लग गया है, लेकिन वास्तव में सही बात यह है कि 21 वर्ष की आयु में मैं कुरुक्षेत्र के गुरुकुल का प्रधानाचार्य बनाया गया था और 35 वर्ष तक लगातार उस आवासीय शिक्षण संस्था में मैं बच्चों को पढ़ाने का ही काम करता रहा। ऐसा एक गुरुकुल जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी देखा है, हर्षद भाई पटेल जी सामने बैठे हैं, जो विद्यापीठ के वाइस चांसलर हैं, ये सब लोग वहां जाके आए हैं। एक जमाना था जब वहां कोई बच्चे नहीं भेजता था। मैं इसलिए 21 वर्ष की आयु में प्रधानाचार्य बना कि मैं बहुत योग्य था, ऐसी बात नहीं थी। असली बात ये थी कि वहां कोई आने को तैयार ही नहीं था। टूटी फूटी जगह थी, दीनहीन गांव के बेचारे गरीब बच्चे आते थे, फीस तक देते नहीं थे। उनके लिए दिन में मैं बच्चे पढ़ाता, रात को मैं उनके लिए गेहूं चावल दान में मांग के लाता, ये काम मैं करता था। पुरानी भवन थे, टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन एक शिक्षक यदि ईमानदारी से, समर्पण भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है तो कितना बड़ा समाज में परिवर्तन आ सकता है। इसका उदाहरण वही संस्था जो 40-45 बच्चों के साथ मुझे सौंपी थी, वो एक ट्रस्ट की संस्था थी। आपकी तरह मैं उसमें कर्मचारी था, लेकिन मैंने उसके भवनों के निर्माण के लिए लोगों से मांगा और बच्चों की भलाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए सभी तरह का प्रबंध करने का इतना प्रयास हुआ कि उसी संस्था में जहां कोई बच्चे नहीं भेजता था, इस समय उसमें 19 प्रांतों के 1600 बच्चे आवासीय रूप से पढ़ते हैं।
और मेरे आदरणीय शिक्षक भाई और बहनों, इस समय अभी इस साल की मैं बात कर रहा हूं जो चल रहा है 2024, पीछे की अलग है। इस 6 महीने में मेरे 17 बच्चे एनडीए ज्वाइन कर चुके हैं और उनमें 7 बच्चे नीट में गए हैं और 4 बच्चे आईआईएम में गए हैं, आईआईटी में, और एनआईटीज में तो लगभग 25 बच्चे गए हैं। तो एक सिंगल बच्चे की भी वहां सेकंड क्लास नहीं होती। टोटल संख्या जो +2 में होती, 12वीं में पास आउट जो होते हैं, 10th में जो होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, उनमें 60% बच्चे हमारे 90% से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं। तो ये बड़ाई नहीं, मैं परिवार में आया हूं, आप मेरे परिवार का हिस्सा है, आपकी शक्ति अपरंपार है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं। अन्य लोगों को क्या काम मिले हैं, किसी को कोई मशीन बनाने का काम की मिला है, किसी को कपड़े बनाने का मिला है, किसी को भवन बनाने का मिला है, किसी को कोई और चीज बनाने का मिला है, लेकिन मेरे आपको कौन सा काम मिला है? जो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य, उसके निर्माण की जिम्मेदारी मेरे और आपको मिली। सबसे बड़ा काम, शिक्षक से बड़ा पवित्र कर्म दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, सबसे पवित्र कर्म है। क्योंकि ये जितनी बड़ी विशाल ब्रह्मांड और सृष्टि है, इसका मूल उपभोक्ता तो मनुष्य है। वो जितना महान होगा तो ये दुनिया महान बन जाएगी, उसकी सोच नीचे जाएगी तो ये बहुत नुकसान में जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गुजराती में एक पुस्तक लिखी है और उसमें 2-3 लाइन किसी शिक्षक के लिए बताई है। और उन्होंने क्या लिखा उसमें कि एक मैकेनिक अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करता तो उसके द्वारा बनाए जाने वाली मोटर खराब हो जाएगी। एक बस का ड्राइवर ईमानदारी से, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्राइविंग का काम नहीं करता तो 50-60 लोगों की जान ले सकता है। लेकिन एक शिक्षक यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो वो पूरे परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है, सबसे बड़ा। मेरे और आपके हाथ में, जैसे डिंडोर जी ने कहा, निर्माण भी है और विध्वंस भी। भाइयों और बहनों, मैं आवासीय शिक्षण संस्थाओं में रहा। इस समय हमारे एक गुरुकुल नहीं 5 है। इस समय मेरे पास 5000 बेटे और बेटियां आवासीय रूप से पढ़ते हैं और उनमें पढ़ाते हुए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। 2 प्रकार का ज्ञान होता है। एक होता परिचयात्मक, जानकारियां देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता, समझा दिया। एक होता ज्ञान, एक होता है अहिंसा, शब्द दे दिया, भाई किसी को कष्ट ना देना, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी ना करना। लेकिन ये तो जानकारी है शब्दों की। असली ज्ञान जब उभर करके आता है जब पढ़ाई गई अहिंसा जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। सत्य जब एक व्यक्ति के जीवन का आभूषण बन जाता है। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति। विद्या तब रूप देती है जो मन में है वो वाणी में आए, वाणी में हो कर्म में आए। यदि ये नहीं हो पाता तो ये जानकारियां हैं,
उसका समाज में परिवर्तन और सुखमय वातावरण बन पाएगा, कोई संभावना नहीं होती। आज हमारी जो अंग्रेज काल के बाद मैकाले ने जो शिक्षा नीति बनाई, वो जानकारियों की शिक्षा है। उसमें आध्यात्म, जो भारतीय चिंतन, सही अर्थों में मानव को मानव बनाना था, वो पक्ष हमारा बहुत अछूता रह गया। भाई और बहनों, इस देश में शिक्षक का कैसा लोगों के दिलों में स्थान होता था। एक मैं आपको उपनिषदों की घटना सुनाता हूं। महर्षि उद्दालक अपने साथी ऋषियों के साथ अश्वपति कैकेय जो राजा थे, उनके राज्य में घूमते हुए, विचरण करते हुए आ गए। ये अश्वपति कैकेय कौन थे? ये थे कैकेयी के पिता। कैकेय प्रदेश, जो कश्मीर जो आज है, ये बहुत बड़े ऋषियों की भूमि और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, यशस्वी विद्वान वहां पैदा हुए। तो राजा अश्वपति कैकेय के राज्य में जब ये ऋषि उद्दालक आदि पहुंचे, तो लोगों से राजा तक जानकारी पहुंच गई कि आपके राज्य में अमुक अमुक ऋषि आए हुए। तो अश्वपति राजा की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने एक वरिष्ठ मंत्री को अपना संदेश दे करके ऋषियों के पास भेजा और क्या कहा कि हे ऋषियों, मंत्री गया, राजा अश्वपति ने अपने राज्य में आपके आगमन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत के लिए मेरे को भेजा, और साथ में उनका निमंत्रण है कि ऋषियों को मेरी ओर से निमंत्रण दो कि आज मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे यहां का भोजन प्रसाद ग्रहण करें, हम सबको बहुत खुशी होगी। मंत्री ने जाकर राजा का संदेश ऋषियों को दे दिया। ऋषियों ने सुनकर के कहा, हमारी ओर से राजा का अभिनंदन करना, धन्यवाद करना। उन्होंने हमारी अपने राज्य में इतनी चिंता की। लेकिन ऋषियों ने कहा कि हम राजा के घर का अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? तो ऋषि कहते हैं कि राजा कई बार प्रजा से टैक्स लेता है, कई प्रकार की दंडनीय व्यवस्था करता है, तो उसमें चाहते अनचाहते कई बार गलत हो जाता है। और ऐसे यहां का अन्न यदि हम खाएंगे तो उससे हमारा आत्मा दूषित हो जाएगा। हम आत्मधन के धनी लोग हैं, हमारी ओर से उनका धन्यवाद कर देना, लेकिन हम राजा के घर का अन्न स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात ऋषियों ने कही मंत्री को। मंत्री जी ने आकर संदेश दे दिया अश्वपति राजा को, कहा आपकी ओर से मैंने ऋषियों का स्वागत तो कर दिया, लेकिन आपका अन्न ग्रहण करने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सारी बात सुना दी। राजा के घर का अन्न पाप का न होता, ये सोच करके मेरा अन्न स्वीकार नहीं किया। भाई और बहनों, ध्यान से सुनना इस बात को। मैं अश्वपति महाराज घोड़े की पीठ पर बैठ करके जंगल में गया, ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आप मेरा अन्न इसलिए नहीं कर रहे कि मेरा अन्न पाप का न होगा? कि हाँ राजन, यही कारण है, तुम्हारी गलती नहीं। राजतंत्र बहुत बड़ा है, कई तरह के लोग होते हैं, बहुत व्यवस्थाएं आपको करनी पड़ती हैं, अनजाने जाने हो जाता है, लेकिन हम दुनिया से विरक्त होकर आत्मा और परमात्मा के ध्यान में लगे हैं, इसलिए बुरा न माने, हम अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, उस समय राजा अश्वपति महर्षि उद्दालक और साथियों को
चैलेंज करते हुए एक बात कहते हैं, न में स्तेनो जनपदे न कदरियो न मध्यप नाना हिताग्निर्विद्वान ना स्वरी स्वरिणी कुता। हे ऋषियों, मेरा जो राज्य है ना, जितने भूभाग पर अश्वपति का राज्य है, उसमें तुम जैसे जो शिक्षक हैं, तुम जैसे आचार्य जो मेरे हैं, और जिनके गुरुकुलों में मेरे बच्चे पढ़ते, मेरे प्रदेश के एक घर का बेटा बेटी पढ़ता है, उनको मेरे शिक्षकों ने इतना तरासा है, इतना आत्मसात ज्ञान को कराया है कि जो चिंता आप कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं घोषणा पूर्वक कह सकता हूं, नैमेस्तेनो जनपदे, मेरे पूरे राज्य में ढूंढने से भी कोई व्यक्ति चोर नहीं मिलेगा। न कदरियो, मेरे पूरे राज्य में ढूंढने में भी आपको कोई कंजूस मक्खी चूस नहीं मिलेगा। राजा बोलता है, न कदरियो न मद्यप है, मेरे पूरे राज्य में कोई आपको शराबी नशेड़ी नहीं मिलेगा। राजा बोल रहा, मद्यप नाना हिताग्निर, मेरे पूरे राज्य में एक घर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें प्रातः सायकाल अग्निहोत्र के कारण घरों की छतें काली न हो गई हूं। ये बोलता राजा। आगे क्या कहता है, अविद्वान, ढूंढने से भी मेरे पूरे प्रदेश में एक भी अनपढ़ व्यक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा काम मेरे शिक्षकों ने किया है। और अगली बात कहता है, ना स्वरी स्वरिणी कुता, एक भी दुराचारी चरित्रहीन पुरुष नहीं मिलेगा, तो महिला का तो सवाल ही पैदा नहीं है। ऐसे प्रदेश का संचालन मैं करता हूं, तो मेरा अन्न पाप का अन्न कैसे हो सकता है, ये बताओ। ऋषि झुक गए, गलती स्वीकार की, राजा के साथ चल करके उनके घर का भोजन स्वीकार किया। भाई और बहनों, जब आपस में उनकी मंत्रणा हुई तो उन्होंने यही बोला कि ये जो स्थिति मेरे प्रदेश की है, मेरे राज्य की, मेरी प्रजा की है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे शिक्षक वर्ग का है, मेरे आचार्य वर्ग का है। मेरे यहां जो बच्चा पैदा होता है, 6 वर्ष के बाद मां बाप उसके घर में रख ही नहीं सकते, ये हमारा आदेश है। हर मां को अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके जंगलों के उनके गुरुकुल में बेटी को सौंपना है। हर बेटे को पिता उंगली पकड़ करके बेटों के गुरुकुल में छोड़ के आता है, और वहां उनके संरक्षण में इस प्रकार की विद्या दी जाती है जिससे बालक का भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिक समग्र विकास होता है। शिक्षक भाइयों, विद्या किसे कहते थे? या विद्या सा विमुक्तये। विद्या क्या है? जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के ताप हैं, दुख हैं दुनिया में। ये विषय लंबा है, समय अभाव है। इन तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों से दूर जो करा दे और व्यक्ति को परम सुख की प्राप्ति कराए, इस धरती पर रह करके भी आदमी परम सुखी हो और आत्मिक रूप से भी परम सुखी हो और भौतिक रूप से भी बहुत समृद्ध उन्नत हो, दीनहीन भिखारी ना हो, ऐसी व्यवस्था जो दे उसका नाम विद्या होता है। और इस विद्या का प्रचार कैसे होता था? इस विद्या का प्रचार जब मां और पिता बेटे बेटी को आपके चरणों में सौंपने जाते थे, तो वहां उपनिषदों में गजब का वर्णन है। वहां शिष्य गुरु के चरणों में बैठता था और एक शब्द बोलता था, हे आचार्य। उस समय प्राचीन भारत में
ये जो टीचर वीचर नाम ये हमारा नहीं होता था। टी चाय चर मैंने पीर चले गए, ये नहीं होता था। उस समय आचार्य शब्द होता था। आचार्य कस्मात निरुक्त शास्त्र में वहां पर पूछा आचार्य किसे कहते हैं, वहां लिखा आचारम ग्राह्यतीति आचार्य। एक शिक्षक को आचार्य क्यों कहते हैं कि वो जिस शिष्य को स्वीकार कर लेता था, माता पिता से उसके बेटा बेटी को लेने के बाद माता पिता को निश्चिंत कर देता था और उस बालक के समग्र चहुमुखी विकास के लिए जिम्मेदारी लेता था, आचार की शिक्षा देता था, उसका नाम आचार्य होता था। और उस आचार्य को जब माता पिता बच्चे को लेके जाते थे ना आपके पास गुरुकुलों में, क्या तरीका था, पद्धति देखो क्या थी, क्या प्रतीक थे उन लोगों के। एक हाथ में तो माता पिता की उंगली होती थी छोटे बच्चे की, और एक हाथ में 3 समिधाएं होती थी। समिधाएं किसे कहते हैं? जो यज्ञ में प्रयोग करने वाली लकड़ी है उसको समिधा बोलते हैं, और वो बिल्कुल सीधी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती थी, 8 अंगुल की होती थी। एक हाथ में बच्चे को वो दी जाती थी, और वो बालक गुरुकुल में जाकर माँ बाप समझा के ले जाते थे, बेटे अब तेरी शिक्षा होगी शुरू, अब तू गुरुओं के चरणों में जा रहा है, आपने गुरु का चरण छू के अभिवादन करना। और क्या बोलता था, ये जो समिधा थी ना उसके हाथ में 3 लकड़ी, ये बालक आपके गुरु के चरणों में रखता था और नमन करता था, और क्या कहता था, हे आचार्य तव अग्नि ही। आचार्य का शिक्षक का नाम एक नाम अग्नि होता था। अग्नि, अग्नि किसे कहते हैं? जो प्रकाश करती है, अंधकार को मिटाती है, जो पवित्रता का प्रतीक है, जो अंधेरे को नष्ट करता है। गु नाम अंधेरे का, रू नाम प्रकाश का, जो अपने शिष्य को अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, ज्ञान की ज्योति की ओर ले जाए, उसको गुरु बोलते थे। तो ये बालक क्या कहता था, हे आचार्य तब अग्नि, ध्यान से सुनना इस बात को, तुम अग्नि स्वरूप हो और मैं कैसा हूं? ये जो समिधा है ना, मैं ऐसा हूं। ये समिधाएं बिल्कुल सीधी हैं, मेरा जीवन भी सीधा साधा है, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, मेरा जीवन टेढ़ा मेढ़ा नहीं। मैं तो 6 ही साल का हूं। बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? कि वो सारी बुराई से बचा हुआ है, इसलिए वो बच्चा है। तो वो बालक अपने आप को गुरु के चरणों में इन समिधाओं को रख के कहता, गुरु जी मैं जैसे समिधा है ना वैसा ही हूं, बिल्कुल सीधा साधा हूं, बिल्कुल सरल हूं, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं हूं, बुराई से बचा हुआ हूं, ये समिधाएं जैसी वैसा मैं हूं। लेकिन ध्यान करो, ये लकड़ियां, ये समिधाएं जलने की क्षमता रखती हैं, इनमें जलने की क्षमता है, लेकिन ये कब जलेंगी? जब तुझ अग्नि स्वरूप आचार्य का संपर्क इनको मिलेगा। एक जलता हुआ विद्या का चिराग हो आप। मैं जलने की क्षमता तो रखता हूं, बढ़ने की क्षमता रखता हूं, विद्या प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, आपकी तरह ज्योतिषमान होने की क्षमता रखता हूं, लेकिन कब होऊंगा? जैसे इस समिधा को अग्नि मिलेगी तो जलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं जल पाएगी। मैं भी माता पिता को छोड़कर तेरे चरणों में आया हूं गुरुजी। तुम विद्या का पुंज हो, तुम प्रकाश हो, तुम अग्नि स्वरूपा हो, इसलिए मैं समिधारू बालक आप आचार्य के चरणों में अपने को ऐसे समर्पित करता हूं जैसे हवन यज्ञ की अग्नि में समिधा अर्पण करके वो प्रज्वलित हो जाती है। हमारा
ये लोगों के दिलों में स्थान होता था। हम आचार्यों को, हम शिक्षकों को आचार्य देवो भव बोलते हैं। वो देवता है। क्यों देवता है? अध्यापक वो है जो स्वयं, वो चिराग जो स्वयं जलकर अन्य को प्रकाश देने का काम करता है। मेरे और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मेरे शिक्षक भाइयों, लंबी बात न करते हुए, 35 वर्ष एक आवासीय शिक्षण संस्था में रहकर मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट किए और मेरा अनुभव ये रहा कि बच्चा भाषण से नहीं सीखता। बच्चा भाषण से नहीं सीखता, बच्चा देख करके सीखता है। मैं कैसे उठता हूं, कैसे बैठता हूं, कैसे बोलता हूं, क्या व्यवहार करता हूं, क्या मेरी योग्यता है, ये सब चीज बालक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। वो एक एक चीज हमारी समझता। और मैं इस बात को अक्सर देखता हूं, हम जितने मेरे सहित आप बैठे हैं ना, एक नाम तो हमारा माता पिता ने दिया हुआ है और एक बच्चों का भी निकाला हुआ है। हाँ या ना? सबका नाम है जितने बैठे हो मेरे सहित। वो उनका नाम हमारे, क्यों साहब वो पूरा नाम जो निकालते वो हमारे पूरे चरित्र को देख करके प्रकट करते हैं। कौन ऐसा नहीं है वो सबसे नफरत, श्रद्धा का केंद्र वो गुरु होता उनके प्रति। वो समझते इस बात को कि कौन गुरु मेरे प्रति परम वैभव की कामना करता है, मेरी उन्नति प्रगति की करता है, कितना समर्पित है। वो सब कुछ इस बात को समझते हैं। अंतिम अगली बात, ये कभी मत सोचिए कि बच्चे को कुछ नहीं पता। मेरी, आपकी और माता पिता की, मैं माता पिता को भी निवेदन करता हूं, और हम जितने बैठे माता पिता भी हैं, हम शिक्षक भी हैं। बहुत बड़ी गलती हमसे एक होती है, ये सोच करके कि इतना छोटा बालक है, बोलना ये जानता नहीं, चलना अब ये सीखा नहीं, इसको क्या पता है, इसको कुछ नहीं पता, ये तो अबोध है। यही सबसे बड़ी गलती मेरे आपसे होती है। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान का बहुत बड़ा प्रवर्तक हुआ है। वो कहता है कि जिस समय एक बालक मां की गोदी में लेटा हुआ मस्ती में पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस समय जो संस्कार विचार उस बच्चे को मिलते हैं, वही विचार उस बालक के भविष्य के निर्माण करने वाले होते हैं। मेरे शिक्षक भाइयों, मैंने ये पंक्ति जब पढ़ी सिगमंड फ्रायड की, मेरी मां जिंदा थी। मैंने अपनी मां से पूछा, मां ये बालक कभी पैर का अंगूठा चूसता है? मां ने कहा बिल्कुल, जब छोटा होता ना, बहुत मां की गोदी में लेटा हुआ मस्ती में होता, तब ऐसी हरकतें करता। क्यों मेरी बहनों, करता कि नहीं? करता है। वो अंगूठा चूसने का मतलब नहीं है। सिगमंड फ्रायड ने खोज की कि उस अवस्था में भी बालक एक एक माता पिता की हरकत को समझता और जानता है, एक एक को पढ़ता है। और एक और ध्यान करो, बच्चा पैदा होता है ना, दिखाई कई सप्ताह को बाद शुरू होता। उसे पैदा होते बच्चे को आंख से दिखाई नहीं देता। ध्यान करो, जो बच्चा पैदा हुआ उसको आंख से दिखाई नहीं देता, उसके आंख में रोशनी नहीं होती। वो तो कई सप्ताह पैदा होने के बाद आंख में रोशनी आती है। लेकिन मां के गर्भ में 7 महीने का बच्चा भी आपके घर की एक एक हरकत को अंदर से समझ रहा है। गर्भस्थ बच्चा, मां बच्चा चलता नहीं गर्भ वाला,
माँ के चलने में उसका चलना है। गर्भस्थ बच्चा सोता नहीं, माँ के सोने में उसका सोना है। गर्भस्थ बच्चा खाता नहीं, माँ के खाने में उसका खाना है। बच्चा पैदा होने के कई सप्ताह बाद देखता है, लेकिन सुनता गर्भ में भी है। जिस घर में कलह है, लड़ाई है, खींचातानी है, तनाव है, महाभारत का प्रोग्राम चलता है, वो सारा अंदर उसको समझ में आ रहा है। यही तो अवस्था थी जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का भेदन करना गर्भ में सीखा था। यही तो घटना थी। तो मैं और आप क्या समझते हैं कि बच्चे को क्या पता है, लेकिन मेरे आदरणीय शिक्षक भाइयों, बच्चे की कैचिंग पावर हम जितने बैठे हैं सबसे ज्यादा तेज है। उदाहरण के रूप में बहुत बढ़िया क्रो एंड क्रो नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, उसने रिसर्च करते एक बात कही कि आप समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ। समतल धरती पर 2 गड्ढे बनाओ, एक गड्ढे को पानी से भर दो, एक को खाली छोड़ दो, और दोनों के बीच में पानी डालोगे तो भरे गड्ढे में जाएगा, खाली में? बोलिए, बोलो जी, खाली में जाएगा ना। क्यों जाएगा? क्योंकि वो तो पहले ही भरा हुआ है, वो तो वहीं जाएगा जो खाली है। तो उसने यही उदाहरण दिया, देखो मैं और आप जब बैठे ना, हमारा तो ब्रेन का गड्ढा भरे हुए पानी के गड्ढे के समान है। हमने तो अब तक इसमें पता नहीं कितने सवाल निकाल दिए। किसी ने घर की चिंता, किसी ने बेटी की शादी की चिंता, किसी ने व्यापार की चिंता, दुकान की चिंता, घर की चिंता। इतने दिमाग में सवाल निकल चुके हैं कि जब एक विचार चलता है तो मेरे आपका दिमाग की कागज इतना भर चुका, उसमें जगह ढूंढनी मुश्किल है उसके लिए। लेकिन बालक एक कोरे खाली गड्ढे के समान, उसका मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज है। और उसका उदाहरण आप एक 2.5 साल के बच्चे को लो और एक 40 साल के प्रोफेसर साहब को लो, और किस प्रोफेसर को? जो एमए, पीएचडी, डीलिट है और बहुत गोल्ड मेडलिस्ट है, पढ़ा लिखा है। दोनों को लो और दोनों को ऐसे देश में भेज दो जहां की भाषा दोनों ही ना जानते हो, तो बताओ पहले भाषा कौन सीखेगा? क्यों सीखेगा जी बच्चा? पढ़े लिखे तो आप हैं, डीलिट तो आप हैं, प्रोफेसर तो आप हैं, इतनी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। वो तो कुछ भी नहीं 2.5 साल का बच्चा। क्यों साहब, मिल गया कि नहीं उत्तर? मिल गया ना। ये जो सोच कि बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको हमसे ज्यादा पता है। जिस दिन एक अध्यापक बालक के इस मनोविज्ञान को समझ करके उसके साथ व्यवहार करेगा, पढ़ाई लिखाएगा, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर पाएंगे। मानव निर्माण की बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर पाएंगे। निर्माण मानव का सबसे कठिन है, लेकिन सबसे जरूरी है। धरती पर ये खून खराबा, आतंक, लूट खसोट, बेईमाना, दुराचार, भ्रष्टाचार, बेइंसाफी, ये पशु पक्षी जीव जंतुओं के द्वारा नहीं है, ये हम समझदारों के द्वारा है। यदि ये समझदार मनुष्य सही बना दिया जाए, सही अर्थों में इंसान, ऐसा इंसान जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अंदर अनुभव कर सके, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा बना सके, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके। यदि मैं और आप एक बालक को ऐसा सहिष्णु, परोपकारी, दयालु, धर्मात्मा, जितेंद्रिय परोपकारी बना पाए और साइंस टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण और अध्यात्म से परिपूर्ण एक ऐसा मानव, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस मेहनत के साथ इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं,
जैसे इसको विकसित भारत बनाने का मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं जिस समर्पण से, जिस मेहनत से, जिस त्याग से रात और दिन वो इस राष्ट्र की समृद्धि में लगे हैं, आप और मैं शिक्षक उनके मिशन के सहयोगी बन जाएं तो भारत को विकसित भारत बनाने से कोई रोक नहीं सकता। एक हम बहुत समृद्ध और विश्व गुरु भारत बना पाएंगे। आज शिक्षक दिवस है, हम लोगों ने आपस में बैठकर के यही चिंतन करना है। आज जिन श्रेष्ठ शिक्षक बंधुओं का चयन हुआ, इनको अभी सम्मानित किया जाएगा, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप जितने बंधु शिक्षक भाई बहन यहाँ हैं, आप भी किसी से कम नहीं। हम अपने स्वरूप को जानें और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से पालन करें, इससे बड़ी सेवा दूसरी हो नहीं सकती। दुनिया में कोई माता पिता अपने बच्चे के पालना में किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन दुनिया में एक ही व्यक्ति पर विश्वास करता, वो शिक्षक है। माँ बाप अपने लाडले बेटे बेटी को किसी के पास नहीं छोड़ते अकेला, लेकिन उंगली पकड़ करके आप और मेरे पास छोड़ के जाते हैं। उनको विश्वास है कि इनके चरणों में बैठकर मेरा बच्चा मेरे से भी अच्छा बनेगा। मेरे और आप पर एक माँ बाप इतना विश्वास करते हैं, तो हमने भूल करके भी उनके उस इच्छा के साथ द्रोह नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, अध्यापक परिवार निर्माता है, अध्यापक एक अच्छे समाज का निर्माता है, अध्यापक ही धरती पर सुख शांति का आधार है। वो जैसे इंसान बनाएगा वैसा ही समाज बनेगा। इसलिए मेरे प्यारे शिक्षक भाई बहनों, आज के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिन्होंने अब्दुल कलाम से पूछा, अगले जन्म को मानते नहीं, लेकिन वो गीता का बड़ा अध्ययन करते थे, वो इसमें विश्वास करते थे। पूछा, अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का मिले तो क्या बनोगे? कि मैं चाहता हूं मुझे शिक्षक बना दिया जाए, भगवान मुझे शिक्षक बनाए। ये बहुत पवित्र काम है, सबसे अच्छा काम है। तो आप और मेरे को ये जिम्मेदारी ईश्वर कृपा से मिली है। प्रदेश की सरकार रात दिन, सब लोग, पानसेरिया जी से बात होती है, डिंडोर जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में जो गति हो रही है, आधुनिक साइंस टेक्नोलॉजी का जो विकास कर रहे हैं, उसके साथ हम बच्चों को भारतीय जीवन मूल्य से जोड़ करके उनको सही संपूर्ण विकसित मानव बना पाए, तो बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ शिक्षक दिवस पर आप सभी को नमन, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन, सबको बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अंतरात्मा में विराजमान शिक्षकत्व को वंदन करते हुए परम सम्मानीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं।